जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे। इन दिनों भारत सरकार की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया, यानी हमारे देश से जो चावल बाहर कंट्री भेजा जाता था, निर्यात किया जाता था, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया है। ऐसे विषय में कनाडा और यूएस में काफ़ी बड़ा तहलका देखने को मिल रहा है। लोग लाइनिंग लगाने लगे हैं रोड किनारे, रास्ते किनारे, मॉल किनारे, ताकि उसे किसी भी प्रकार से सबसे पहले पहुंचना है मॉल, ताकि वो चावल ले सके। क्यों? साथ में संभावना शक वाला बात ये जताया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया भी मानवता के ऊपर कुछ बड़ा एक्शन लेने के लिए ऐसा कर रहा है, क्योंकि हाल ही में रूस की ओर से, पुतिन की ओर से एक ऐसा कांड कर दिया गया है जिससे पूरा विश्व की मानवता शर्म से नीचे झुक जाएगा। ऐसा कुछ कांड किया गया है। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा स्थिति हमें देखना पड़ता है, गुजरना पड़ता है इन पलों से कि आपके पास पैसा होने के बावजूद भी आप वो चीज़ हासिल नहीं कर पाओगे जो चीज़ को आप हासिल करना चाहते हैं। हमारे यहाँ का किसान का जो शरीर होता है ना, यूं ही नहीं ब्लैक हो जाता है भाई साहब, वो उतना कार्य भी करते हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें अपना देश यानी प्यारा देश इंडिया का, तो हम वो दबंग माने जाते हैं चावल के नाम पे, जिसका टक्कर लेना, मतलब टक्कर छोड़ो, हमारे आमने सामने इर्द गिर्द में कोई भटक भी नहीं सकता है। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे एक ग्राफ जिसके माध्यम से आपको गर्व फील हो जाएगा अपने देश के किसानों पर। यहाँ आप ग्राफ के माध्यम से देखते हैं कि करीबन 40% से भी अधिक चावल जो है ना दूसरे देशों को यानी निर्यात हम ही लोग करते हैं, एक्सपोर्ट। ऐसे में आप यहाँ पे देख सकते हो बगल में दो देश दिखाया जा रहा है। एक वियतनाम है जिसके पास 13.5% ऐसा करके कुछ है। फिर यहाँ पे आप देखते हो थाईलैंड। और ये भी मैं बता दूँ कि ये जो थाईलैंड है ना, ये भी कभी कभी इंडिया से लेता है चावल। तो ये काफ़ी अच्छी वाली बात होता है। और बाकी जो अदर कंट्री बचे हुए हैं विश्व में, वो सब में मिला जुला के अगर देखा जाए तो 30.7% कुछ ये लोग भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो क्या हमारे देश के किसान वाकई में गर्व फील करने वाली स्थिति उत्पन्न कर दी है हम सब के लिए? जी नहीं, आज ही नहीं, इन लोग बरसों से ऐसा ही करते आ रहे हैं। पर शायद आपको आज ही लग रहा होगा, क्योंकि आप लोग में कई ऐसे लोग हैं जो चावल तो हमेशा खाते ही हैं, किसानों से हमेशा लगाव रखते हैं। लेकिन मैं जब देखता हूँ ना कि कोई लोग सब्जी खरीदने गया, किसान के वहाँ पे मतलब ज़्यादा तू था कुछ भी करके बोल देते हैं। मतलब भाई साहब, हमारे यहाँ इंडिया में किसान को रिस्पेक्ट उस योग्य नहीं मिलता है जिस योग्य मिलना चाहिए। तो इस वीडियो से आप ये सीख के जाओ और किसानों को जरूर अहमियत दीजिए, जरूर इज्जत कीजिए। अब हम दिखाते हैं आपको एक ऐसा ग्राफ जिसके माध्यम से आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया का लेवल देखो। ये ग्राफ का ब्लू लाइन ही सिर्फ देख लोगे ना, इसी से अंदाजा लग जाएगा कि कहाँ इंडिया है, कहाँ बाकी देश है। मतलब ऐसे एकदम तिरछा आ रहा है ऐसे करके लाइनिंग। देख रहे हो, इंडिया है सबसे पहले, फिर है थाईलैंड, फिर वियतनाम है, फिर पाकिस्तान। भाई साहब, पाकिस्तान तो खुद लेता है, थोड़ा बहुत ये कुछ कर लेता है, ये एक अलग बात है। तो आइए समझते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में आखिर मामला क्या है, किन वजहों से जब हम इंडिया इतना अधिक एक्सपोर्ट करते थे चावल, तो आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया कि हम अब चावल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी निर्यात नहीं करेंगे, अब हम अपने ही घर में रखेंगे। आखिर कुछ तो वजह होगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सरकार यूं ही ये कर लेगा। अगर आपको याद हो ना, तो जून के टाइम में अक्सर ऐसा आर्टिकल आपने देख ही लिया होगा, मैंने भी इसके ऊपर शायद वीडियो बनाया था। तो यहाँ आप क्या देखते हो कि एल नीनो ये मतलब कलंक है ना, जो आता है कब, जाता है कब, इसके बारे में लोगों को उतना पता नहीं होता। ना ही हमारे पास विश्व में टेक्नोलॉजी है ऐसा जिसकी वजह से ये पता चल जाए। तो ये 2 से लेकर 7 साल के इर्द गिर्द में कभी ना कभार आ ही जाता है। और ये जब भी आता है तो भाई साहब ये तय हो जाता है कि आपका जो बारिश होगा ना, आप जिस पानी से, जिस बारिश के बूंदों से ठंडक महसूस करते हुए खेती करते हैं, वो मतलब थोड़ा बिगड़ जाता है। मतलब बारिश तो होगा लेकिन सही ढंग से नहीं होगा, कहाँ होगा, कब होगा, ये कहना नामुमकिन वाला बात हो जाता है। तो यही वजह है जिस वजह से ये संभावना जताया जा रहा है कि इसी वजह से शायद बैन किया गया है। और कुछ वजह है जिसके बारे में आपको बता देना चाहूँगा। हमारे देश में यूँ तो कई राज्य हैं, लेकिन उसमें से कुछ चुनिंदा राज्य है जिनमें कुछ अच्छा खासा मतलब माना जाता है कि हाँ भाई साहब, यहाँ पे धान का मतलब आप कह सकते हो कि हाँ यहीं पे खजाना है धान का। जिसमें से पश्चिम बंगाल हो जाता है, महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक है। तो ऐसे में क्या हुआ कि इस बार वहाँ भी कुछ अच्छा से वैसा पैदावार को मतलब देखा नहीं जा रहा है कि सही से बुआई ही नहीं हुआ है, तो आगे चल के क्या होगा। तो यहाँ सब राम भरोसे यानी भगवान के भरोसे टिका हुआ है कि भाई साहब बारिश हो सही ढंग से, तभी ना किसान कुछ करेगा। हालांकि मोटर वोटर से भी कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार खेती चावल में इतना अत्यधिक पानी की ज़रूरत पड़ता है जिसे सिर्फ मोटर से पूरा करना उतना है नहीं यार। हमारे इंडिया में आपको पता है किसानों के पास कहाँ ही ध्यान देते हैं कोई। जब लोग ही ध्यान नहीं देता है जो उनका दाना खा रहे हैं, तो सरकार मतलब क्या ही देगी। सरकार भी उस तरह देती है
लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि किसान को हमेशा आंदोलन करना पड़ता रहा, आए दिन खुदकुशी का सामना आता है उनके यहाँ पे। तो ये है हमारे देश के गर्व यानी किसान। तो किसान के बारे में जिक्र करने से पहले आपको यह भी बता दूं कि किसान वाकई में धूप में खटते हैं। ऐसे कई जगह होंगे आपको, ये कई लोगों को ये तो पता ही नहीं होता कि आखिर खेती धान का होता कैसे। देख भाई, पहले बीज डाला जाता है, यानी धान का बीज वो लोग खरीद के लाते हैं, फिर डालते हैं, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर इस प्रकार मिट्टी गिल्ला करके डाला करते हैं, फिर जाके ये धान बनता है। फिर आगे चल के मैं ये देखो, ये बताना जरूरी नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, क्योंकि किसान के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जो थोड़ा पोज दे देते हैं, जाके अपना फोटो वोटो लाइक वाइक बढ़ाने के लिए ऐसा कर लेते हैं। भाई साहब, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी देश का किसान का क्या है पता, ये है कि जब इनके पास बैल नहीं होता है, ट्रैक्टर नहीं होता है, पैसा मतलब जेब खाली हो जाता है, तो बिना बैल वेल का भी ये लोग चल देते हैं। देख रहे हो 3 लोग यहाँ पे लगा है, ये इंडिया के ही किसी गाँव के घर के होंगे लोग। तो ऐसे में जाके चावल तैयार होता है, तब जाके इंडिया बनता है विश्व का नंबर 1 मतलब इसमें निर्यात में लिस्ट में सामने आता है। तो ये है हमारे देश का पावर और हमें गर्व होना चाहिए। हमारे सरकार को किसानों के ऊपर गर्व होना चाहिए और किसान के प्रति हमेशा एक नया चीज़ लाना चाहिए जिससे किसान का जेब भरा रहे, उनका मनोस्थिति में हमेशा सुकूनपन महसूस हो। और ऐसे में उनका मनोस्थिति कभी ये चीज़ फील ही ना कर पाए कि हमारे साथ हमारे देश वाले नहीं है। जैसा आपने देखा था कुछ साल पहले किसान आंदोलन में कई लोग मर गए थे। अब सवाल ये आता है कि कुछ ऐसे भी राज्य हैं इन दिनों जहां आपको देखना मिल रहा है कि भाई साहब अनगिनत पानी आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, लोग तबाह हो जा रहा है। तो ये भी एक वजह माना जा रहा है। हम ये भी समझते हैं कि अगर हम लोग चावल पे बैन लगा देते हैं निर्यात के ऊपर, तो कई सारे ऐसे देश होंगे जो कि मतलब भुखमरी का सामना कर सकते हैं, लोगों के पास ऑप्शन कम हो जाएगा और ये कहीं ना कहीं इंसानियत के रूप से देखा जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन हमें सबसे पहले अपना घर देखना पड़ेगा, तो ही जाके हम लोग दूसरे को देख पाएंगे। हालांकि ये भी नियम कहता है कि कभी दूसरे को भी मतलब उस तरह ना करें, साथ में लेके चलना। हम लोग करते हैं, अगर वैसा ऑप्शन मिलेगा तो कुछ ना कुछ सरकार यकीनन करेगी। लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से बैन कर दिया गया है भाई साहब। यहाँ आप देखो कुछ ऐसा है जो लोड हो चुका है उसे जाने दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब नोटबंदी की तरह अभी बंद हो गया तो अभी से ख़त्म। तो ये थोड़ा स्थिति दिया गया है ऑप्शन। अब सवाल ये आता है कि आखिर इंडिया कितना ही बेच लेता था। तो यहाँ मैं आपको एक आंकड़ा दिखा देना चाहूँगा वित्त वर्ष का जो बीता है उसमें। अगर 2022 से 23 की बात करें तो 4.2 मिलियन अमेरिकन डॉलर के रूप में इतना एक्सपोर्ट कर दिया गया था, यानी निर्यात कर दिया गया था। पिछले साल की अगर मैं बात करूं 2021 से 22 के बीच में तो करीबन 2.62 मिलियन था। जबकि आपको पता होना चाहिए कि इस बार इतना ये बढ़ गया और अभी मौजूदा स्थिति में अगर देखें ना तो और थोड़ा सा बढ़ गया। अभी फिलहाल तो उतना हुआ नहीं है, लेकिन अब ये 35% चल गया था। इसीलिए कहीं ना कहीं बैन करना एकदम ज़रूरी था। और जिस प्रकार इंडिया सरकार मतलब लॉकडाउन के टाइम में भाई साहब इतना ज़्यादा चावल वितरण किए हैं ना कि मतलब कहना मुश्किल है। मतलब बहुत ज़्यादा स्टॉक में हमारे पास बचा नहीं है, तो अब कुछ ना कुछ हमें रखना पड़ेगा, वरना हमारे ही लोग भूखे मर जाएंगे। तो ये वजह है। अब किन देशों को हम लोग सबसे ज़्यादा देते थे, यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था वहाँ पीछे कि लिस्ट में थाईलैंड भी वहाँ था ना। देखो थाईलैंड हम लोग से भी लेता था, ठीक है। तो कभी कभी इसके पास घट जाता था, ये हम लोग से ले लेते हैं। इटली हो गया, स्पेन हो गया, श्रीलंका को तो देते ही आए हैं हम लोग। संयुक्त राज्य अमेरिका हम ही से लेता था। ऐसे और कुछ लिस्ट है। अगर आप ये भी जानना चाहते हो कि कितने देश ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा लेते हैं, तो भाई साहब यहाँ लिस्ट में आप देखो इंपोर्ट करने वालों में सबसे ज़्यादा कौन है, मतलब याद करने में चाइना के पास ऑलरेडी खेती अच्छा खासा होता है। लेकिन वजह ये है कि चाइना के पास आबादी भी तो अच्छा खासा है ना, तो उसका मतलब अपने में ही ख़त्म हो जाता है। कुछ उसको मंगाना भी पड़ता है। ये थोड़ा सा मंगाते हैं उसमें भी से ये विश्व का नंबर 1 में आ जाता है मंगाने की स्थिति में। फिर उसके बाद है साउथ अफ्रीका है, फिर आप देखते हो 3rd नंबर में यूरोपियन यूनियन है, फिर आपको फिलीपींस मिलेंगे, जापान मिलेगा और ऐसे कई सारे देश हैं जो आपको बारीकी से यहाँ पे देख सकते हैं। तो आगे सब्जेक्ट में समझेंगे आखिर मामला रूस का क्या था। भाई साहब अगर आपको ये ना पता हो ना, सबसे शर्म वाली बात हम कहना चाहेंगे ये है कि पुतिन इन दिनों काफ़ी बड़ा मतलब कांड वाला बात किया। ये मतलब मानवता के रूल के अनुसार अगर देखें तो बिल्कुल गलत है। मैंने कल ही इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि कैसे 60,000 टन गेहूं जला दिया, मतलब रूस की ओर से जला दिया गया था, बम पटक दिया गया था। और वो पता है जेलेंस्की यानी यूक्रेन के पास मतलब काफ़ी ज़्यादा गेहूं उपजाऊ माना जाता है। वहाँ की मिट्टी, वहाँ पे काली मिट्टी मिला करता है। ऐसे में वो मतलब पूरा विश्व का ब्रेड बास्केट बोला जाता है यूक्रेन को। यूक्रेन यानी जेलेंस्की के इलाके से गेहूं जा रहा था किसके पास, इनके पास, ठीक है, चाइना के पास। मैंने पाकिस्तान क्यों दिखाया उसके बारे में भी बोलेंगे। तो चाइना का वो गेहूं था 60,000 टन, लेकिन
रूस ने जो कि चाइना उसका साथ देता है, इन्होंने गलती से बम पटक दिया। आखिर बम को थोड़े पता है कि ये मेरा दोस्त का या दुश्मन का, वो तो वहाँ का नुकसान कर रहे थे, इसका गया 60,000 टन का नुकसान कर दिया। हालांकि पुतिन के साथ इस कांड को लेके पूरा विश्व से खपा है। तो ये आप नहीं देखे जाके देख लेना, मैंने थंबनेल आपको दिखा दिया। और पाकिस्तान को मैंने क्यों लगाया, क्योंकि देखो पाकिस्तान है ना, ये गेहूँ भी नहीं लेगा इंडिया से, आपको पता है, और ये पूरा तरह से आश्रित है यूक्रेन पर। यूक्रेन का जो यहाँ पे टारगेट है, मैंने सबसे अहम वाला चीज़ आपको मैं बता दूँ कि देखो ब्लैक सी ग्रैंड डील एक हुआ था, ठीक है, 2022 में। उसी चीज़ से लेके ये सब कार्रवाई हुआ करता था, गेहूं भेजता था। उस चीज़ को रूस ने मतलब तोड़ दिया है। तो अब स्थिति खराब हो चुका है, गेहूं नहीं मिलेगा पाकिस्तान को, क्योंकि वो जल चुका है, जला दिया है, और आगे चल के और जलाया जाएगा, क्योंकि जब तक समझौता फिर से ना हो जाता है। तो दूसरा ये वजह है। अब देखो पूरा विश्व का इतिहास क्या मतलब खराब होने वाली स्थिति उत्पन्न कैसे होगा। एक तरफ से यहाँ पे राइस मतलब बंद कर दिया और एक तरफ से इधर से गेहूं बंद कर दिया गया। गेहूं यूक्रेन की ओर से आता था और ये इंडिया की ओर से आता था। दोनों पावरफुल माने जाते हैं मतलब खाने के मामले में। ऐसे में आपको पता है इन दिनों भाई साहब अमेरिका में 10-10 बोरी 15 बोरी करके लोग मतलब जमा कर रहा है कि किसी भी तरह करके लाइन वाइन लगा के। वजह ये भी है कि दाम भी बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, $32 $47 ऐसा करके इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ये एक वजह है। तो हमेशा किसान की कदर करें, क्योंकि किसान है तभी चावल है, तभी गेहूं है, तभी अतिरिक्त चीज़ है जो आप खाते हैं, तभी आप जीवन है। जीवन है क्या, जीवन खाना ही है। आप खाना खाते हो तो ही आप जीवित रहते हो। तो फिर किसान को क्यों नहीं आप मतलब मानते, किसान को यकीनन माने। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस सर, जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखें भाई साहब, जब आप 8, 9, 10, 11 मिनट हमारे साथ समय बिताते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा लगाव आपसे बनता है। एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है, करके जाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, हम आपको रखेंगे देश विदेश से जोड़ के। बाय, जय हिंद, जय भारत।